नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सामान्य मेडिकल कंडीशन में डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई खरीदते हैं, उसका सेवन करते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं। यह लोग सोचते हैं कि मुझे तो सामान्य कंडीशन है, सामान्य रोग है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर दवाई लेकर अपने आप को अपनी तरह से ठीक कर दूंगा। तो यह जो तरीका है, क्या वो सही तरीका है कि नहीं? इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ओटीसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं और आज की वीडियो में हम कुछ इस 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है ओटीसी मेडिसिन क्या है। नंबर 2 है किस तरह से ओटीसी मेडिसिन हमें अफेक्ट करती है। नंबर 3 है ओटीसी मेडिसिन के ज्यादा उपयोग से क्या होगा। और नंबर 4 है किन किन लोगों को ओटीसी दवाई नहीं लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ओटीसी मेडिसिन का मतलब क्या होता है। ओटीसी मेडिसिन का फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर से ओवर द काउंटर आपको मिल जाती है। आप उसे खरीद भी सकते हो, उसका सेवन भी कर सकते हो। ऐसी दवाइयाँ जिसकी एडवर्टाइजमेंट प्रिंट मीडिया में आती है, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन में आती है, या फिर दूसरे जो भी प्रिंटेबल मीडियाज है वहां पर आती है, या फिर जिसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आती है। फॉर एग्जाम्पल वोलिन स्प्रे हो गया, सेंसोडाइन हो गया, फिर क्रोसिन एडवांस, कॉम्बिफ्लाम, विक्सेक्सन 500। भले ही यह सब दवाइयों के अंदर एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन फिर भी यह दवाई आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर से एज अ ओटीसी मेडिसिन खरीद सकते हो, उसका सेवन भी कर सकते हो। ज्यादातर लोगों को यह जो भी दवाइयाँ होती है, ओटीसी मेडिसिन होती है, उसके बारे में एक्चुअल में पता नहीं होता है। और जिन्हें पता होता है वो भी लोग डायरेक्टली ओटीसी मेडिसिन का उपयोग कर लेते हैं और बिना सोचे समझे भी उसका उपयोग कर देते हैं और ज्यादा उपयोग भी कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें आज नहीं तो कल कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो जब भी आप दवाई खरीदने जाते हो तो मेक श्योर कि आप जिस भी मेडिकल पर दवाई लेने जाते हो वहां पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी होनी चाहिए, या फिर क्वालिफाइड पर्सन या फिर ट्रेंड पर्सनल की भी मौजूदगी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरह से यह जो ओटीसी मेडिसिन है हमें अफेक्ट करती है। देखिए, कोई भी डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट जब भी आप दवाई लेने जाते हो तो 5 चीजों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, नंबर 2 है ड्रग टू फूड इंटरेक्शन, नंबर 3 है एलर्जिक रिएक्शन, नंबर 4 है साइड इफेक्ट्स और नंबर 5 है ड्रग अब्यूज। यह जो 5 बातें हैं उस पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से कोई भी मेडिसिन, यहाँ पर ओटीसी मेडिसिन की बात हो रही है इसीलिए जो भी हम एग्जांपल्स लेंगे वो ओटीसी मेडिसिन के थ्रू ही लेंगे। और यह जो मेन 5 बातें हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से ओटीसी मेडिसिन हमें अफेक्ट करती है। तो उसको हम वन बाय वन जानेंगे। नंबर 1 है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है। देखिए, अगर 2 मेडिसिन कंबाइन होती है और अच्छी असर देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी 2 मेडिसिन कंबाइन होकर बुरी असर देती है तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है यह भी जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसे थियोफाइलिन नामक दवाई प्रिस्क्राइब करके देते हैं और यह व्यक्ति हर रोज थियोफाइलिन नामक दवाई लेते हैं। अब उसे बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हुई, फॉर एग्जाम्पल कि उन्हें एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि कानों में इन्फेक्शन हुआ, आंखों में इन्फेक्शन हुआ, चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ, या फिर एसटी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ, तो वह डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर व्यक्ति जाते हैं और वहां से दवाई खरीदते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेडिकल स्टोर पर से उन्हें सिप्रोफ्लोक्सासिन नामक दवाई दी जाएगी। अब अगर मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी नहीं है, वहां पर कोई क्वालिफाइड पर्सन मौजूद नहीं है, और दोनों के बीच में यानी कि पेशेंट और मेडिकल स्टोर जो व्यक्ति है उसके बीच में अगर हेल्दी कन्वर्जेशन नहीं हुआ है, अगर मेडिकल स्टोर में जो व्यक्ति है उन्हें पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की थियोफाइलिन नामक दवाई चल रही है और उसे वह गलती से सिप्रोफ्लोक्सासिन दे देते हैं, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन और थियोफाइलिन दोनों जब इंटरेक्ट करेगी तब एक डेडली कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा यह कि अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन और थियोफाइलिन दोनों एक ही साथ अगर ली जाती है तब थियोफाइलिन का जो हिपेटिक मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में
थियोफाइलिन की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसे हम थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें जोरों से सिरदर्द होने की समस्या होती है, हमें डिजीनेस और चक्कर भी आ सकते हैं, हम बेहोश भी हो सकते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो सकता है जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, हमें सीजर्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है और अचानक से हमारे हार्ट बीट भी बढ़ जाते हैं जिसे हम टेकिकार्डिया कहते हैं। तो यह डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से हमें जो मेडिकल कंडीशन नहीं थी वो क्रिएट हो जाती है। तो ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए, और अगर एज ए कॉमन पीपल आपको नहीं पता है तो आप डॉक्टर को बोलिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपकी कोई ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है और दवाई चल रही है और ऐसे में आपको कोई दवाई दूसरी मेडिकल कंडीशन के बारे में अगर दवाई चाहिए तो डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाकर ओटीसी दवाई आपको नहीं खरीदनी है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करनी है। दूसरी चीज है ड्रग टू फूड इंटरेक्शन। जैसे एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती है, उसी तरह से आपका आहार भी आपकी दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कैल्शियम बढ़ाने की दवाई ले रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि यह जो विटामिन डी की दवाई होती है उसे खाने के साथ ही लेना है। हम लोग तो सजेस्ट करते हैं कि खाने के बीच में लेना है, यानी कि अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाने के बाद दवाई लेनी है, फिर 2 रोटी पूरी करनी है। जिससे होगा यह कि जब भी आप कैल्शियम की दवाई को फूड के साथ लोगे तो जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए विटामिन डी का हमारे शरीर के अंदर, कैल्शियम का हमारे शरीर के अंदर, वो अच्छी तरह से होगा और 100% रिजल्ट्स आपको मिलेगा। यही सेम चीज है इट्राकोनाजोल, जो एक एंटीफंगल एजेंट है उसके साथ। अगर आपको रिंगवर्म इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने आपको इट्राकोनाजोल 100, 200 या फिर 400 कोई भी एमजी में अगर आपको लिख के दी है तो उसे आपको खाने के साथ या फिर खाना खाने के तुरंत बाद ही लेनी चाहिए। इस तरह से लेने से वह पर्टिकुलर दवाई का जो एब्जॉर्प्शन है हमारे शरीर में वो नियर अबाउट 100% हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो भी मेडिकल कंडीशन है उसमें अच्छे से सुधार आएगा और जल्दी से हम ठीक हो पाएंगे। नंबर 3 है एलर्जिक रिएक्शन। देखिए, अगर आप बिना सोचे समझे और ज्यादा मात्रा में ओटीसी दवाइयों का सेवन करते हो तो कभी भी आपको एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावनाएं हो सकती है। यह चीज को भी मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। देखिए, ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स के अंदर एक कॉम्बिनेशन निमेसुलाइड 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg, यह कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। हालांकि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सालों पहले ही निमेसुलाइड को बैन किया गया था, लेकिन अभी भी भारत के अंदर निमेसुलाइड चल रहा है। जब भी किसी व्यक्ति को सिरदर्द होता है, जब भी किसी व्यक्ति को बुखार आता है और ठंड लगती है तो ज्यादातर केसेस में ओटीसी मेडिसिन में यह कंटेंट दिया जाता है। और पैरासीटामोल तो हालांकि थोड़ी सेफ ड्रग है, लेकिन निमेसुलाइड बहुत ही खतरनाक ड्रग है। ज्यादातर महिलाओं के लिए और 15 साल से कम उम्र वाले लोग, 15 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो निमेसुलाइड बहुत ही खतरनाक है। तो मेक श्योर कि अगर आप प्रेग्नेंट है, आप ब्रेस्ट फीडिंग है, आप 15 साल से कम उम्र वाले लोग हैं, आप 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, तब आपको कभी भी सिरदर्द के लिए, बुखार के लिए और ठंड के लिए निमेसुलाइड प्लस पैरासीटामोल का उपयोग नहीं करना है। आप प्लेन पैरासीटामोल या फिर पैरासीटामोल के साथ डिक्लोफिनाक भी ले सकते हो, लेकिन निमेसुलाइड का उपयोग नहीं करना है। तो मेक श्योर कि जब भी आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आए और आप ओटीसी दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाए तो निमेसुलाइड कंटेंट की आपको मना करना है, वह कंटेंट आपको नहीं लेना है। नंबर 4 है साइड इफेक्ट्स। जिस दवाई की इफेक्ट होती है उसकी साइड इफेक्ट भी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। और जो लोग ओटीसी दवाइयों का बिना सोचे समझे और ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं उन्हें तो इन फ्यूचर साइड इफेक्ट्स होगी ही होगी। और जो लोग ब्रांड पर फोकस करते हैं, ब्रांड नेम पर फोकस करते हैं, जो लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं जानते हैं, और जिन लोगों के पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, जिन लोगों के पास हाफ नॉलेज है दवाइयों का, वह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस चीज को भी मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक भाई मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे आप एक पैकेट क्रोसिन एडवांस का दे दीजिए और एक पैकेट मुझे आप विक्स एक्शन 500 का दे दीजिए। तब मैं पूछता हूँ कि कौन सी मेडिकल कंडीशन में भाई साहब आप विक्स एक्शन 500 लोगे और कौन सी मेडिकल कंडीशन में आप क्रोसिन एडवांस लोगे। तब वो भाई मुझे अच्छी तरह से समझाते हैं, बोलते हैं कि जब मुझे बुखार आएगा, जब मुझे सिरदर्द होगा तब मैं क्रोसिन एडवांस लूंगा, और जब मुझे जुकाम होगा और सर्दी होगी
नाक में से पानी गिरेगा या गले में खराश होगी, ऐसा कुछ होगा, तब मैं विक्स एक्शन 500 लूंगा। देखिए, यह जो भी समझाया है वह हमें एडवर्टाइज ने समझाया, हम हमारा दिमाग वहां पर नहीं लगाते हैं, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। अब मैं वापस से उन्हें पूछता हूं कि अगर बाई चांस आपको सर्दी जुकाम है, आपको गले में खराश है, नाक में से पानी गिर रहा है और साथ ही साथ आपको बुखार भी है और सिर दर्द भी है, तब आप क्या करोगे? तब वो भाई आसानी से बोलते हैं, तब मैं दोनों टेबलेट एक साथ ले लूंगा। अब बात यहां पर सोचने वाली है। देखिए, दोनों के अंदर क्रोसिन एडवांस में और विक्स एक्शन 500 में एक कॉमन इंग्रेडिएंट है पैरासीटामोल। अगर आपको सभी कंडीशन है, जैसे कि आपको सर्दी है, बुखार है, आपको सिर दर्द है, नाक में से पानी गिरा है, गला में खराश है, सभी कंडीशन है, तब भी आप सिर्फ और सिर्फ विक्स एक्शन 500 लोगे, तब भी आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उस भाई के पास पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण वह दोनों साथ में लेंगे, तब होगा यह कि 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल क्रोसिन एडवांस में से और 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल विक्स एक्शन 500 में से उस भाई के पेट के अंदर चली जाएगी। जहां पर हमें 500 मिलीग्राम की जरूरत थी, वहां पर हम 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम यानी कि दुगना डोज ले रहे हैं, तो उसकी साइड इफेक्ट्स हमें होगी ही होगी। तो अब हमें ध्यान रखना है, कभी भी ब्रांड नेम पर फोकस नहीं करना है, हमें उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर फोकस करना है। तो मेक श्योर कि जब भी आप ओटीसी दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तब अपना दिमाग लगाने के साथ साथ आप वहां पर अगर जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो फार्मासिस्ट मौजूद है, उससे भी अगर आप पूछेंगे, उससे भी अगर आप सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 5 है ड्रग अब्यूज। यह जो चीज है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ड्रग अब्यूज का सीधा मतलब है दवाई का मिसयूज करना। मार्केट में कुछ दवाइयां ऐसी उपलब्ध है, लोग क्या करते हैं कि उस दवाई का जो उपयोग है, उसका जो यूज है, उसका फायदा उठाते हैं, उसका बेनिफिट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूख बढ़ाने की एक दवाई आती है जिसकी साइड इफेक्ट है नींद आना, सेडेशन होना, तो लोग सोने के लिए वह दवाई का उपयोग करते हैं, यानी कि उसका मिसयूज हो गया। ज्यादातर एंटी एलर्जिक जो दवाई होती है उसकी साइड इफेक्ट होती है सेडेशन, नींद आना, तो नींद आने के लिए उसका भी उपयोग करते हैं। तो लोगों को भी पता है कि यह जो पर्टिकुलर दवाई है उसका मिसयूज अगर हम करेंगे तो हम कुछ बेनिफिट्स उसके उठा पाएंगे, कुछ बेनिफिट्स उसके हम ले पाएंगे। अब यह चीज डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करके नहीं देते हैं, तब उन्हें मिलती है कहां पर? ओटीसी, यानी कि ओवर द काउंटर। ज्यादातर मेडिकल स्टोर पर जहां पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, वहां से यह चीज आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं और आसानी से उसे दी जाती है। भले ही वह शेड्यूल H में आती है, भले ही वह शेड्यूल H1 में आती है, नार्कोटिक्स है, फिर भी यह दवाई दी जाती है और लोग उसका सेवन करते हैं और उसका बेनिफिट्स लेते हैं। देखिए, ड्रग अब्यूज तक तो अभी भी ठीक है कि ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट भी देख रही है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यह ड्रग अब्यूज जब कन्वर्ट होकर ड्रग एडिक्शन में चला जाएगा, तब सबसे ज्यादा परेशानी होगी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। जो ड्रग का एडिक्शन हो गया, जो दवाई का एडिक्शन हो गया, उसे छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा समय, बहुत ही ज्यादा पैसा भी खर्चना पड़ सकता है, अगर ड्रग अब्यूज में से उस व्यक्ति को ड्रग एडिक्शन हो गया तो यह 5 चीजें, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग टू फूड इंटरेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स और खास करके ड्रग अब्यूज, यह चीज ओटीसी मेडिसिन में सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो मेक श्योर कि ओटीसी मेडिसिन का उपयोग ज्यादा नहीं करना है। अब बात करते हैं कि ओटीसी मेडिसिन के उपयोग से हमें कौन कौन सी दूसरी मेडिकल कंडीशन हो सकती है। हमें एक पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है, लेकिन फिर भी हम ओटीसी दवाई का अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं, तो कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी है जो हमें कभी भी हो सकती है, जैसे कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस, कंफ्यूजन, एंजाइटी और स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और मूड चेंजेस, बॉडी इरिटेशन, एजिटेशन, ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, उल्टी और दस्त, लिवर प्रॉब्लम, किडनी संबंधित समस्याएं, दिल की धड़कनें कम हो जाना या बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर में गिरावट आना, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी, शरीर में सूजन होना, हड्डियां कमजोर हो जाना, कमजोरी महसूस होना, बेचैनी महसूस होना इत्यादि। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को ओटीसी दवाई का उपयोग नहीं करना है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर बाय चांस ओटीसी मेडिसिन का उपयोग करना पड़ जाए, तब ऐसे लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन वाले हैं जिन्हें डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सलाह बिना कभी भी ओटीसी मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह मेडिकल कंडीशंस कुछ इस प्रकार है: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं,
ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अस्थमा, कैंसर, ग्लूकोमा, गाउट, एपिलेप्सी, ऑटो इम्यून डिजीज, हार्ट डिजीज, किडनी और लिवर प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, एलर्जिक रिएक्शन, एंजाइटी और स्ट्रेस इत्यादि। देखिए यहाँ पर जो मैंने मेडिकल कंडीशन की लिस्ट बताई है वह आखिरी लिस्ट नहीं है। यह जो भी मेडिकल कंडीशंस है वह कॉमन मेडिकल कंडीशंस है। अगर किसी व्यक्ति को यह कॉमन मेडिकल कंडीशंस में से एक या फिर अधिक मेडिकल कंडीशंस है तब उस व्यक्ति को कभी भी ओटीसी मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर बाई चांस फिर भी इन केस ऑफ इमरजेंसी उपयोग करना पड़ जाए तब डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से सलाह मशवरा करके ही ओटीसी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। मेक श्योर कि अगर अभी अभी आपकी कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी होने के तुरंत बाद या फिर आपकी सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी होने से पहले आपको कभी भी ओटीसी मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप ओटीसी मेडिसिन खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो यह सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है और ओटीसी मेडिसिन बहुत ज्यादा मात्रा में और बिना सोचे समझे कभी भी नहीं लेनी है। और मेक श्योर कि जब भी आप मेडिकल स्टोर पर कोई दवाई लेने जाते हो तो वहां पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी है कि नहीं है, वहां पर क्वालिफाइड पर्सन या फिर जो ट्रेंड पर्सनल है वह है कि नहीं है, यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।